गरीब आदमी के घर में क्या होता है? क्या आप में से किसी को पता है कि गरीब शख्स जो होता है उसके घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फर्नीचर होता है, क्या बिजली की चीज़ें लगी होती हैं? क्या आप में से किसी ने इस चीज़ पर गौर करने की कोशिश की है कि गरीब आदमी की खुराक क्या है, वो क्या खाता है, क्या उसका पहनना क्या है, वो पहनता क्या है, उसके पास क्या होता घर में, उसके अखराजात क्या हैं, उसका बजट बनाते हैं। क्योंकि देखें, प्रोग्राम देखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ अशराफिया में से देखते हैं, कुछ मुतवस्सित तबके में से लोग देखते हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग देखते हैं, मिडिल क्लास के लोग देखते हैं। गरीब आदमी के घर में इतनी आसानी से टीवी भी नहीं होता, केबल भी नहीं होती। मैं देखिए फ्रैंक बात कर रहा हूँ आपकी, 90% इस कौम के बारे में बात करते हैं। 90% गरीब के घर में आप दाखिल हो, सबसे पहले तो उसके पास कोई महल तो होगा नहीं, 1 कमरे 2 कमरे या 3 कमरे का घर होगा मैक्सिमम। आपको बता रहा हूँ गरीब आदमी का घर बता रहा हूँ आपको भाई। ये वो नहीं जो टीवी के ऊपर आप देखते हैं ना, वो ड्रामे जो इन्होंने बनाए होते हैं, शाहाना घर है, बड़े बड़े बिस्तर हैं, हीरोइन सुबह में जागती है तो भी उसने मेकअप किया होता है, स्लाइस खाती है, अंडा 3 टाइम का, नौकर, ये सब नहीं होता गरीब के घर में। गरीब की खुराक बुनियादी मैं आपको बताता हूँ। गरीब आदमी सुबह में जागता है, उसकी पहली खुराक चाय है, चाहे उसका बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। क्यों? देखिए अभी इकोनॉमिस्ट की आंखें खुली, क्योंकि ये पप्पू बर्गर दुनिया में इन्होंने कभी कुछ देखा वेखा नहीं है। गरीब आदमी को समझने के लिए आपको उसके साथ कांटेक्ट में आना पड़ता है। मैं मुहक्किक हूँ सर, इस्लामाबाद रावलपिंडी में जैसे भी हालात हों, लेकिन प्रोग्राम मेरा देखते हैं सब लोग, जिनके यहाँ सितारे तारे तलवारें होती हैं वो भी देखते हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी देखते होंगे, और सदर पाकिस्तान भी देखते होंगे। इनका मैं कंफर्म कहता हूँ कि ये देखते हैं मेरा प्रोग्राम। तो सर बात ये, गरीब आदमी की खुराक मैंने आपको बताई। दूसरी खुराक उसके पास क्या है? उसके पास से टोस्ट स्लाइस नहीं होते, वो बेसिकली रोटी खा ले। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पराठा नहीं मिलता उसको, रोटी मिल जाए नहीं तो पराठा मिल जाए। होटल का पराठा मैं आपको रेट बता दूं, रोटी से डबल होता है, ठीक है? तो होटल पे खा लेगा या घर पे खा लेगा? ज्यादातर लोग ये खुराक है। पापे बस कहने की बात है कि पापे खाते हैं, चाय पापे भी आजकल नसीब नहीं है गरीब को। पापे भी नहीं खाता बेचारा, चाय पीता है, रात की रोटी खा लेता है। अगर बीवी अच्छी होती है तो कोई अच्छी सी रोटी बना के थोड़ा सा तेल वेल चौपड़ देती है उसके ऊपर, ठीक है, वरना नहीं। अच्छा, बच्चे की भी यही खुराक है। क्यों? बच्चा गरीब का सुबह जाके ये नहीं कहता ओ मामा कॉर्नफ्लेक्स, ओ फ्राई अंडा, ऑमलेट, मक्खन, जैम, ये नहीं मिलता गरीब के बच्चे को। गरीब के बच्चे को अब्बा ने जो रोटी छोड़ दी वो खा ले, और चाय का आधा कप अगर मिल जाए तो गरीब का बच्चा, वरना भूखा रहता है। क्यों? परेशान हो रहे हो? रियलिटी सुन के तकलीफ हो रही है? अच्छी बातें कर, अच्छी बातें नहीं करूंगा। वो गरीब भूखा बच्चा जो है ना, वो अच्छी बातें नहीं करेगा, बड़ा होगा वो छिनताइयां करेगा, डॉन बनेगा, मोटरसाइकिलें लूटेगा, चोरियां करेगा, फिर तुम लोग रोगे कराची के हालात बड़े खराब हो गए हैं। वो इसीलिए खराब हो गए हैं। एक दिन रोजा रखते हो, ज्यादातर लोग एक ही रोजा रखते हैं, या एक दिन में 2-3 दफा खोल लेते हैं रोजा, तो उस कैफियत में भी इतने परेशान होते हैं। आप सोचें वो बच्चा, उसके पेट में रोटी नहीं है, अभी वो बाहर निकला हो। अच्छा, उसके बाद खवातीन तो हमारे यहाँ वैसे उनको कुछ नहीं मिलता खाने को, बहुत सही बता रहा हूँ। अब बच्चे की रोटी पराठे में से या चाय में से कुछ बच गया तो उसने कर लिया, वरना नहीं। दोपहर में क्या हुआ? दोपहर में सबसे ज्यादा गरीब को जो खुराक नसीब होती है दोपहर में नसीब होती है। क्या खाता है वो? देखें आप लोग सब ये खाते हैं, ओ चिकन, मटन, ये नायाब चीजें उनके लिए, बिल्कुल जैसे डायनासोर नायाब हो गए ना दुनिया में, ऐसे गरीब आदमी के दस्तरखान से जो है ना चिकन और मटन और बीफ, ये नायाब हो गए। उसके लिए उतने ही नायाब है जितने आपके लिए डायनासोर नायाब है। अब वो दोपहर में जो खाएगा ना, उसका फेवरेट डिशें ये होंगी, घिया तोरी, घिया कद्दू, करेला। दिखाओ ना इनको जो खाते हैं। चुकंदर का सालन भी लोग खाते हैं। आपको पता है, मुझे पता नहीं था, कराची शहर में आ गए। ये बैंगन खाते हैं, बैंगन लोग खाते हैं। देखो कैसे इसने सजाया। वैसे ये दाद दूंगा इनकी, बिल्कुल जो मैंने सब्जियां बोली उसी हिसाब से लगाई इन्होंने। शिमला है, बंद गोभी, टमाटर। ये अमीरों के बच्चों ने तो कभी देखे ही नहीं होंगे, उनको तो खाली वही मिलता है, बर्गर, चिप्स। ये आलू, वो कौमी खाना आलू। ये ठिप्पर कहते हैं इसे। ठिप्पर की मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, आप लोगों के कराची के अंदर इसके लिए बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। गाजर, ये गरीब की खुराक है। गरीब को वो चीजें, मेथी नसीब है।
तो मैं बेसिकली जो आपको बता रहा हूँ, मटर भी अगर मौसम में हो तो बात यह है कि गरीब आदमी का दस्तरखान आप चेक करो, आपको पता लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इसके बावजूद कि इस वक्त बड़े नाजुक हालात से मुल्क गुजर रहा है, लेकिन सर महंगाई को कंट्रोल करना बहुत आसान है। देखिए 4 दिन अगर ये फल सब्जी छोड़ी तो इनकी सड़ जाएगी फल सब्जी। अगर हम सप्लाई साइड मजबूत कर दें सर, ज़्यादा सप्लाई आना शुरू हो जाए तो मैं आपको गारंटी करता हूँ ये जो सारे टाई सूट बूट के अंदर बाबू बिठाए ना सर, सब बेकार लोग हैं ये। इनको आप रखें ना रखें एक ही बात है। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ आपने अपने पास जमा की हुई हैं, होम्योपैथिक दवाई का ये ना फ़ायदा ना नुकसान। जिस दिन अच्छा महसूस करो बोलो दवाई का असर है, जिस दिन नहीं करो उस दिन बोलो यार दवाई तो असर करती नहीं, टाइम लेती है असर। ये तमाम लोग जो काबीना में बैठे हैं भाई, हाथ जोड़ के सॉरी माफ़ी देना मुझे, ये सर होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं सर, ये माजरत के साथ ना फ़ायदा ना नुकसान। मैं आई एम सॉरी अगर कोई बुरा मान रहा है तो मैं पहले माफ़ी मांग रहा हूँ सर। गरीब आदमी का दस्तरखान मैंने आपको बताया सर, पाकिस्तान में लोग चावल नहीं खाते, हम चावल उगाते हैं लेकिन चावल नहीं खाते, चावल हमें हजम ही नहीं है। सिर्फ किसी की शादी हो तो हम चावल खाते हैं। हम रोटी खाने वाली कौम है सर, आटे पे फोकस करें। आटे का बड़ा देखें, वीट का खुद वो लोग माफिया बोलते हैं, अपने माफिया बोलते हैं इसको सर। वीट फ्लावर जो होता है सर, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रोटी। गरीब आदमी ज़्यादा खाता ही रोटियां हैं। ये तो बड़ी खूबसूरत रोटियां दिखा रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी नहीं, ये तो सादा सी जो रोटी होती है होटल से खरीदता है, इसमें मेहनत कश का रोटी बनाने वाले नान भाई का पसीना भी शामिल होता है, गूंदने वाले के पाँव का मेल, मतलब सॉरी गूंदने वाले का हाथ का मेल भी शामिल होता है। माजरत मुँह से सारा सच निकल जाता। बुजुर्ग ने ऐसी दवा दे दी थी, सारी आप लोगों की कौम की हकीकतें आउट हो जाती हैं कि आप लोग हो क्या। लेकिन बेसिकली सर गरीब रोटी के लिए तड़पता है, ये सर रोटी सस्ती कर। देखिए शहबाज शरीफ सर बड़ा होशियार आदमी था, काम सही किया गलत किया उसने, पब्लिक के लिए जो है ना ये सस्ती रोटी स्कीम वगैरह बनाकर जो है ना वो अवाम में मकबूलियत हासिल कर ली। आप भी ये काम करो, रोटी सस्ती करो सर और सब्जी सस्ती करो। और मैं आपको बताऊं फल तो गरीब को नसीब ही नहीं। केले खा खा के यकीन करो पेट सख्त हो गए इन लोगों के, केले के अलावा और कोई फल नहीं खा सकते। मैं सुबह भी डिस्कस कर रहा था अपने शोबा तहकीक के साथ, मैंने कहा गरीब आदमी की खुराक सिर्फ केला, केले के अलावा और कोई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या करे बेचारा, मार्केट में अगर सेब सस्ता हो गया तो ठीक है, बस देख लिया उसने। गरीब के जहन की कैफियत समझें सर आप। सर अगर आप सप्लाई साइड को इंप्रूव कर देंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं, क्योंकि फल सब्जी सड़ जाती है, अगर आप सप्लाई साइड को ठीक कर देते हैं मैं आपको गारंटी करता हूं सर कीमतें नीचे आएंगी, कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। और सर फार्म टू मार्केट ये सर एक्सेस दें। मैं गांव देहात का लड़का तो नहीं हूं, लेकिन मेरी पैदाइश जो है वो एक ऐसे सियालकोट शहर से है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे सर इलाकों के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो बेचारे बेच ही नहीं पाते क्योंकि फार्म टू मार्केट नहीं होता, उनको आरती पर रिलाई करना पड़ता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस तो मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि फार्म टू मार्केट की हम वर्किंग करें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। चलो गरीब के खाने पीने के बारे में हमने बात कर ली, अब हम ज़रा गरीब के मुख्तसर सा बजट बना देते हैं, उसके घर में सामान क्या है। देखिए गरीब के घर में जो है ना बड़े बड़े सोफ़ा सेट नहीं होते। फिर मैं वही बात करूँगा, ये टीवी ड्रामे देख देख के ना आप लोगों के जहन ख़राब हो गए हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता। गरीब के घर में शायद मूड़ा भी नहीं होता जो बैठने के लिए ट्रेडिशनल केन का बना हुआ होता है। प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं, आपको पता है 4-6, उसके अलावा मंजियाँ होती हैं, वो नहीं होते बेड जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे फर्नीचर वाले बेड, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती उसके पास। तो उसके इन अखराजात को ना कम करें आप, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मजाक के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ। उसका होम फर्नीचर ये नहीं है कि गुजरात गुजरावाला में बना हुआ और झंग में बना हुआ बेहतरीन किस्म का जनाब फर्नीचर, ये चीज़ें वो यूज़ नहीं कर रहा बेचारा। उसके लिए प्लास्टिक की कुर्सियाँ अहम हैं, उसके लिए वो मंजी अहम है, उसके लिए वो मंजी की डोरी अहम है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, गरीब के जो मसले मसाइल हैं ना आप लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि क्या है कि जितने बर्गर पप्पू इकोनॉमिस्ट हैं ना उन्होंने ख़राब कर दिया है, मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, उन्होंने इमेज ख़राब कर दिया गरीब का, उनके जहन में इमेज पता नहीं क्या आ गया है। गरीब ऐसे नहीं होते। हाँ कि पता लगा आपने देखा टीवी अदाकारा जैसी शक्लें होंगी गरीबों के घरों में, हो जाती हैं कभी कभार, अल्लाह का करम होता है। ये एक चीज़ मुझे पता है, अकल, शक्ल और दौलत, इन तीनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अब आगे चलते हैं, उसके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस क्या लगी हुई हैं। उसके पास मिक्सर नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है गरीब के पास, कैसे समझाऊँ आप लोगों को। उसके पास एक टूटा हुआ पंखा लटका हुआ होगा, शायद उसके पास पेडेस्टल फैन हो, कुछ लाइटें लगी हुई होंगी घर में,
लाइटें भी वो वाली नहीं होंगी, ओ एलईडीज ये एलईडी लाइट नहीं होगी, ज्यादा सेवर लगा दिया उसने, या वो पुराना 1859 का बल्ब लगा हुआ होगा। उसके पास वो चीजें नहीं होंगी जो आप सोच रहे हैं। गरीब के ये अखराजात हैं। और पंखा भी बड़ा देख के चलाएगा। उसके पास वॉशिंग मशीन भी नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली उसके पास इस्त्री भी नहीं होगी। कराची शहर के अंदर कोयले वाली इस्त्रियां चलती हैं, आपको तो पता ही नहीं इन चीज़ों का। कैसे समझाऊं आप लोगों को? टीवी देख देख के आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। यह बिकम ऑल CNN BBC, ओ यूं होगा, ओ स्टार टीवी। यह आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। यह गरीब के तन पे कपड़े नहीं है, गरीब बच्चों को कपड़े पड़े नहीं देता। मैं आपको सही बता रहा हूं, गरीब के बच्चों के पास चप्पल नहीं होती। मैं आपको गारंटी साइन करके यहां देता हूं स्टैम्प पेपर के ऊपर, जनाबे वाला। यह आपके मुल्क की एलिट को मैं बताना चाहता हूं, गरीब के बच्चे आप जिधर जाएंगे महलों के अंदर 90% नंगे पाँव होंगे, नंगे पाँव, क्योंकि उनके पास जूता होगा ही नहीं पहनने के लिए। बातें क्या कर रहे हैं? आओ वी आर न्यूक्लियर पावर, हम स्पेस में जाएंगे, PIA को ठीक करेंगे। अबे यार, गरीबों को चप्पल दिला दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अपने आप को तुम लोग बड़ा तीसमार खान समझते हो, बोलते हो वी आर अ पाकिस्तान, ये वो, वी आर न्यूक्लियर पावर, वी आर फुला, वी आर ढींग, F-16 JF-17। ओ भाई तुम छोड़ दो यार, ये गरीबों के पैरों में चप्पल पहना दो प्लीज। मैं शर्मिंदा होता हूं जब वेस्ट वाले लोग यहां आते होंगे, आपके बारे में क्या सोचते होंगे? बच्चों के पास तालीम नहीं है। मैं आपको बताऊं, गरीब के बच्चे के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। नहीं समझ में आ रही? एक कलम उसे मिलता है ना, जो पेन हम फेंक देते हैं, बॉल पॉइंट जो हमारा दूसरे उठा के ले जाते हैं, वो बॉल पॉइंट उसके पास नहीं होता। गरीब के बच्चे के पास पेंसिल नहीं होता, पेन नहीं होता उसके पास। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जब सुनो बात उल्टी शुरू। पाकिस्तान दुनिया की अजीम तरीन कौम, अजीम तरीन कौम में भूखे नंगे बच्चे घूम रहे हैं। और शर्म देगा, शर्म तो कहीं पास से भी नहीं गुजरेगी कभी। बात उल्टी करेंगे जी, मस्बत बातें करनी चाहिए, मस्बत बातें करनी चाहिए। इन भूखे बच्चों को मस्बत बातें क्या बताऊं? अच्छा आगे चलो, ट्रांसपोर्टेशन। गरीब के पास मैक्सिमम बाइक होगी, वो भी ऐसी कंटुट्टी बाइक होगी कि आप उसकी बाइक को देखकर, आप जब उसकी बाइक को देखेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। उसकी बाइक की कोई मेंटेनेंस नहीं होती, सिर्फ पेट्रोल डालता है। पेट्रोल किस दाम बिक रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज बदल जाता है। इशू है इसके, कभी किसी ने सर्वे ही नहीं किया। डॉक्टर अशफाक हसन साहब मुल्क के मशहूर मईशतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसलिए वक्त उसमें सर्फ नहीं करूंगा, बरह रास्त उनकी जानिब जाऊंगा। डॉक्टर हसन साहब, सबसे बड़ा इशू ये है कि वी हैव बिकम एन एलिटिस्ट स्टेट, बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट आवर इकोनॉमिस्ट्स हैव आल्सो डेवलप्ड एन एलिटिस्ट psyche, and for that they are judging people's requirements not on the basis of research, not on the basis of surveys, but what they are using themselves. A poor man is not eating mutton, a poor man is not eating beef, a poor man is not eating chicken. A poor man is eating vegetables that are highly perishable and are affected by the supply side. The poor man is not eating rice, the poor man is not eating basmati, the poor man is eating roti. आपसे मैं ये जानना चाहता हूं सर कि इसके ऊपर आज तक क्यों कोई रिसर्च नहीं होती? गवर्नमेंट जब भी मैंने बास्केट देखी इन्फ्लेशन वाली, मैं हैरान रह गया। आप मुझे ये बताएं गरीब वाली चीजें कहां हैं उसमें, ये मुझे बताएं जी। आपकी आवाज मुझे कोई ज्यादा समझ में नहीं, आपके सवाल मैं दोबारा से डॉक्टर अशफाक हसन साहब आपसे पता नहीं वेजिटेबल की बात कर रहे थे, मुझे आपकी आवाज नहीं आई है ठीक से। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, अब आपको मेरी आवाज वाजे आ रही है? बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। मैं आपसे दोबारा राब्ता करता हूं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, मैं दोबारा से आपसे राब्ता करता हूं। मैं जिस चीज के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं वो यही है कि देखें, हमने एक एलिटिस्ट माइंडसेट क्रिएट कर लिया। हम उसको गरीब को वो वाला सोप दे रहे हैं जो आपके ख्याल से, ये बच्चों की शक्लें जो दिखाई, मैं टारगेट नहीं करना चाह रहा, आपके ख्याल से क्या कभी इन्होंने साबुन इस्तेमाल किया हो? सच बताएं, आप क्या बातें कर रहे हैं? इनके घरों में शावर्स लगे होंगे। अरे गरीब का गुसलखाना तक आप नहीं जानते, वो बेचारा तो बाल्टी मग्गे और लोटे पे चल रहा होता है। क्या बातें हो रही हैं? सॉप यूज हो रहे हैं, शैम्पू यूज हो रहे हैं। अरे गरीब, आप लोग जानते नहीं आपका प्रॉब्लम है, आपका साइकोलॉजिकल इश्यू है। आप एकदम स्टूपिड बातें कर रहे हैं। आप लोग फिर भी प्रिविलेज लोग हो, मैं आपको बता रहा हूं इस मुल्क के अंदर। आप कभी देहात तो गए नहीं होंगे, आपको क्या पता। मैक्सिमम देहात आपने वही देखा होगा जो आपने सुल्तान रही की फिल्मों में देखा होगा। ऐसा नहीं होता देहात में कुछ नहीं होता। आप यहां कराची से बाहर चले जाएं, चलें, मेरे से लगा लें, शर्त लगाना वैसे हराम है इस्लाम में, चलें आ जाएं आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कराची शहर से बाहर लेकर जाऊंगा घारो शहर। घारो शहर के इर्द गिर्द आप देख लीजिएगा, शहर के इर्द गिर्द, शहर में नहीं, ठट्ठा में चले जाइए, वहां पे देख लें जमीनों पे क्या हाल है।
बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा एक हमारे लिए इशू है कि हमने एलिटिस्ट माइंडसेट क्रिएट कर लिया। हम गरीब का मसला क्या रिजॉल्व करेंगे जब हमें यही नहीं पता कि गरीब इस्तेमाल क्या करता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक। और मैं अब बरह रास्त अपने मेहमान की जानिब जाऊंगा, जनाब डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, मेरा जो सवाल था वो ये था कि पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट्स की थिंकिंग एलिटिस्ट क्यों हो गई है, वो एलिट्स की तरह क्यों सोच रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी जी डॉक्टर अशफाक हसन साहब। मेरे ख्याल डॉक्टर अशफाक हसन साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मैं वही मौजू वैसे मैं लिख के लाया हूँ, अपने पास काफ़ी मवाद मैंने लिख रखा है, तो मैं उसकी वजाहत आपके सामने कर दूँ। बुनियादी मसला ये है कि गरीब के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। गरीब खुददार भी होता है। गरीब मेजॉरिटी मैं आपको बता रहा हूँ, गरीबों की जो है वो हाथ फैलाती नहीं, कभी नहीं फैलाएगी आप, कभी नहीं फैलाएगी आप। मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ, वो हाथ नहीं फैलाएगी। गरीब जो हमारी बिरादरी है वो कभी किसी से जाके मांगे ना, हो सकता है, लेकिन उनके मसाइल हल करना हमारे ऊपर लाजमी। देखिए इंसानियत के तकाजे के खिलाफ है कि अगर गरीब भूखा सो रहा है तो। मदीने की रियासत की बात होती है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, और कैसे भी हों हालात मामलात के ऊपर आपके साथ डिस्कशन या डिस्कोर्स करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब की जानिब दोबारा से जाऊंगा, ये इस्तेदा बाद में करूंगा। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले गुजारा है, आप बात कर लें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर अशफाक हसन साहब कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट की थिंकिंग एलिटिस्ट क्यों हो गई है, वो एलिट्स की तरह क्यों सोचते हैं? जी इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं, मतलब एलिट्स की तरह सोचते हैं, एलिटिस्ट बन गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी जी नहीं, ये तो डिपेंड करता है इकोनॉमिस्ट पे कि अगर वो एलीट बैकग्राउंड से आया हुआ है तो वो उसी हिसाब से सोचेगा। जो अवाम से आया है तो वो अवाम के मुताबिक सोचेगा। तो आप तो जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जो चीजें वो बताते हैं हमें, वो तो ऐसा ही लगता है कि वो वैसे ही सोचते हैं जैसे एलिट सोचते हैं। नहीं, देखिए कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो बात तालीम निशानी है, और इससे सिवाय महंगाई के और कर्जों के बोझ में इजाफे के और कुछ भी नहीं होगा। पहले तो गरीब आदमी परेशान हाल था, अब तो मिडिल क्लास जो है वो भी दबाव में, शदीद दबाव में आ गया है। और ये जो मिडिल क्लास है किसी भी मुल्क में, ये एक कुशन का काम करती है अमीर तबके में और गरीब तबके के दरमियान में। ये जो मिडिल क्लास होता है ये कुशन होता है, लेकिन अब वो कुशन भी जो है वो भी प्रेशर में आ गया है। अल्लाह ना करे कि ये कुशन हट जाए तो फिर तो इनकलाबी इनकलाब होता है। लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हुकूमती पॉलिसी बनती है, या जैसे हम बास्केट ऑफ गुड्स को देखते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ आती है वो पुअर मैन को देखकर नहीं बनाई गई, इस तक के मिडिल क्लास को देखकर भी नहीं बनाई गई। ऐसा क्यों है? देखिए, हुकूमत की कोई पॉलिसी तो नहीं है ना। हुकूमत की पॉलिसी जब कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में चला जाता है तो वो उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो हुकूमत सिर्फ इम्प्लीमेंट करती है, वो पॉलिसी नहीं बनाती है। तो आपके ख्याल से इस वक्त जो है उनकी हेजमनी है, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनकी हेजमनी है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी पे? इसमें तो कोई दो ओपिनियन है ही नहीं है। सिर्फ हेजमनी नहीं है, उन्होंने हमें बिल्कुल बुरी तरीके से जकड़ दिया है। और इसी बात के लिए तो मैं इतने जमाने से 3 साल से गुज़िश्ता चीख रहा हूं और प्राइम मिनिस्टर को भी समझाता रहा
कि आप इस IMF वगैरह के चक्कर में ना पड़े, ये तबाह बर्बाद कर देंगे आपको। लेकिन कैबिनेट में लोगों की प्लेसमेंट की हुई थी इस तरीके से। देखिए, हमेशा पुल फैक्टर होता है, पुश फैक्टर भी होता है। पुल तो वहां से होता है कि लाओ पाकिस्तान को, और एक पुश फैक्टर होता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर आपने बचपन में देखा होगा कि बच्चे जो जाते हैं मस्जिदों में कुरान पढ़ने के लिए, तो वहां अगर मौलवी बहुत ज्यादा उसे मार रहा होता है तो डर से जाता नहीं है। तो फिर मौलवी लड़कों को घर में भेजता है कि उसको लेकर आओ। तो जो लेकर आने वाले हैं वो भी हमारे यहाँ मौजूद है, और जो लड़कों को भेज रहा है कि लेकर आओ वो भी मौजूद है। तो हमें घसीट के लेके जाया जाता है IMF में। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत तंग कर रही है डॉक्टर साहब, वो ये है कि महंगाई के मसले को हर शख्स हाईलाइट कर रहा है, हर शख्स, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, नेम एनीवन। लेकिन इशू ये है कि उसको रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी जो तरतीब की, उसकी मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। चलो, बात यह है कि महंगाई से या गरीब आदमी को वो पिस रहा होता है, या अब लोअर मिडिल क्लास भी जो है वो पिस रहा है। लेकिन जो पॉलिसी बनाते हैं वो इन क्लास में नहीं है, वो अपर क्लास में होते हैं। तो उनको वो तो कभी उनको पता भी नहीं होगा। आप जाके पूछ लें कि आज आलू की क्या कीमत है या प्याज की क्या कीमत है, उनको नहीं पता, क्योंकि वो जाते नहीं है मार्केट पे ना। यस, तो उनको तो एहसास ही नहीं है कि कीमतें बढ़ी है या कीमतें कहाँ पर खड़ी है। और तो ये जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उन पे ये महंगाई वगैरह का कोई असर नहीं होता है। डू यू थिंक that whatever the current government is doing with regards to the economy is sustainable? किस चीज के कह रहे थे, क्या सस्टेनेबल? मैं कह रहा हूं कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है इकोनॉमी के लिए, आपके ख्याल से स्ट्रेटजी नहीं है, पॉलिसी नहीं है, जो भी है, इज इट सस्टेनेबल व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू? मेरे ख्याल में हुकूमत सिर्फ IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। देयर इज नो सच थिंग एज सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉलिसी। अगर सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉलिसी की बात करें तो फिर हम अगले IMF के प्रोग्राम में भी चले जाए, ताकि यही चीजें सस्टेन्ड रहें। यही एक सस्टेनेबल पॉलिसी होगी। बिल्कुल, IMF के प्रोग्राम में जाना ही तो है ना, क्योंकि हम 33 साल से IMF के साथ में हैं। 33 साल, बारिंग 4 years 2004 to 2008 हम मुसलसल IMF में हैं।